हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा। तो इसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक मॉरल स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे, है ना। स्टोरी का हेडिंग क्या है देखते हैं हम लोग। द वुल्फ एंड द डॉग। देखिए, डॉग मतलब होता है कुत्ता, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, भेड़िया और कुत्ता। स्टोरी का हेडिंग है भेड़िया और कुत्ता, है ना। वंस अ फार्म डॉग वाज स्लीपिंग इन द फार्म यार्ड। देखिए यहाँ जो है सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग हिंदी करने के लिए वर्ब को ढूंढते हैं सेंटेंस में। वर्ब क्या है, देखिए वर्ब इसमें है वाज स्लीपिंग। वाज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग जो है सो मेन वर्ब है। जब भी आपको सेंटेंस में देखिए वाज फिर वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे तो ये फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। इसमें हम लोग करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा, वंस एक बार, अ फार्म डॉग मतलब एक खेत का कुत्ता, एक खेत का कुत्ता, वाज स्लीपिंग सो रहा था, इन द फार्म यार्ड मतलब खेत के मेड़ पर। एक दिन एक खेत का कुत्ता खेत के मेड़ पर सो रहा था। When a wolf came there। देखिए when मतलब होता है जब, उस समय, तभी, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, उस समय, when उस समय, a wolf came there। देखिए यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब came है। came जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए होता है कम, came, कम, है ना। तो कैम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो ये जो होता है सो सिंपल पास्ट टेंस में होता है ना। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसी समय, व्हेन मतलब उसी समय, अ वुल्फ एक भेड़िया, कैम आए, देयर वहाँ, उसी समय एक भेड़िया वहाँ आए, है ना। द वुल्फ पॉन्च्ड वन द स्लीपिंग डॉग। देखिए द वुल्फ पॉन्च्ड, पॉन्च मतलब होता है झपटा मारना, है ना। पॉन्च्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, द वुल्फ पॉन्च्ड भेड़िया ने झपटा मारा वन द स्लीपिंग डॉग मतलब सोते हुए कुत्ते पर। वन मतलब क्या होता है पर, सोते हुए कुत्ते पर उसने झपाटा मारा, कौन, वुल्फ ने। अलार्म्ड मतलब चिंतित, द डॉग क्राइड चिंतित डॉग रोया। क्राई मतलब होता है रोना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा, है ना। तो क्या है, द डॉग क्राइड कुत्ता रोया। प्लीज़ स्पेयर मी। देखिए प्लीज़ स्पेयर मी, देखिए कृपया मुझे छोड़ दीजिए, है ना। आई एम वेरी वीक एंड थीन। देखिए वीक मतलब होता है कमज़ोर और थीन मतलब होता है पतला। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी वीक मैं बहुत कमज़ोर हूँ, एंड थीन और पतला। लेट मी गेट फैट आफ्टर फीडिंग ऑन द रिच फूड डैट आई गेट हेयर। देखिए लेट जो आता है सेंटेंस में, लेट जब भी आता है सेंटेंस में ये किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करता है। जैसे जो किसी का मन होता है उसको करने दो, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे चाय पीने दो तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट मी टेक टी। मुझे चाय पीने दो तो लेट मी टेक टी। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे।
लेट मी गेट फैट मतलब क्या हो जाएगा, मुझे मोटा होने दो। आफ्टर फीडिंग मतलब खाने के बाद। वन द रिच फूड मतलब अच्छे खाना को। डेट जो आई गेट हेयर जो यहाँ मिलता है। किसने बोला, कुत्ता ने बोला कि मुझे खाकर मोटा होने दो जो यहाँ खाना मिलता है ना। देन मतलब उसके बाद। THEN है, THEN मतलब होता है उसके बाद, और एक होता है THAN उसका मतलब होता है तब, है ना। तो देन उसके बाद यू कैन कम एंड ईट मी। देखिए ये सब्जेक्ट है, यू जो है सो सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब क्या है, कैन और कम दोनों है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये होता है, इसका हम लोग जो हिंदी करते हैं वो करते हैं सकता है, सकते है, सकती है ना। तो क्या है, देन उसके बाद यू कैन कम आप आ सकते हैं, एंड ईट मी और मुझे खा सकते हैं। द वुल्फ एग्रीड जो भेड़िया था वो क्या हो गया, सहमत हो गया। एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्रीड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हुआ, द वुल्फ एग्रीड भेड़िया सहमत हो गया। ही सेड उसने कहा, आई विल कम बैक लेटर। देखिए आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा, लेटर बाद में। देखिए जब भी सेंटेंस में विल उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं, उसमें लगाते हैं गा गे गी, क्रिया के अंत में गा गे गी लगाते हैं, है ना। तो क्या है, देखिए आई विल कम मैं आऊँगा, बैक वापस, लेटर बाद में। लेटर मतलब होता है बाद में, है ना। द डॉग साइड इन रिलीफ ऑन हिज लकी एस्केप। देखिए एस्केप मतलब होता है बच निकलना, है ना। और साइड मतलब होता है सांस लेना। इन रिलीफ मतलब राहत का सांस। साइड इन रिलीफ मतलब राहत का सांस। साइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द डॉग साइड इन रिलीफ मतलब कुत्ता राहत का सांस लिया। वन हिज लकी मतलब अपने भाग्यशाली पर, एस्केप बच निकलने के, अपने भाग्यशाली से बच निकलने पर उसने राहत का सांस लिया, है ना। किसने, कुत्ता ने। He decided not to sleep in an unsafe place। देखिए he decided वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने निर्णय लिया। नॉट टू स्लीप मतलब नहीं सोने का। इन एन अनसेफ प्लेस मतलब यह सुरक्षित जगह में, या सुरक्षित जगह में कुत्ता नहीं सोने का निर्णय लिया, फैसला लिया, है ना। आफ्टर अ फ्यू डेज, देखिए फ्यू डेज मतलब होता है कुछ दिनों। आफ्टर मतलब के बाद, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद। द वुल्फ कैम अगेन टू द फार्म। देखिए द वुल्फ कैम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, भेड़िया आया अगेन फिर से, टू द फार्म मतलब खेत। भेड़िया फिर से खेत आया। ही लुकड फॉर द डॉग। देखिए लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, खोजना, है ना। लुकड फॉर जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या होगा, ही लुकड फॉर द डॉग उसने कुत्ते को खोजा। बट दिस टाइम लेकिन उस समय, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द स्टेबल। देखिए बट डेट दिस टाइम मतलब उस समय, द डॉग वॉज लाइंग कुत्ता लेटा हुआ था, ऑन द रूफ ऑफ द स्टेबल मतलब रूफ पर, छत पर अस्थाई से, है ना। छत पर अस्थाई से लेटा हुआ था, है ना। सीइंग द डॉग मतलब कुत्ते को देखते हुए। सीइंग द डॉग कुत्ते को देखते हुए। द वुल्फ शाउटेड, शाउट मतलब होता है चिल्लाना। शाउटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, जो भेड़िया है वो चिल्लाया। रिमेंबर वाट। देखिए रिमेंबर मतलब क्या होता है, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। तो इसका क्या होगा, रिमेंबर मतलब याद करो। वाट मतलब क्या होता है, क्या। यू सेड आपने कहा था, याद करो क्या आपने कहा था। एंड कम डाउन और नीचे आओ। एंड बी माई मील और मेरा भोजन बनो। किसने बोला, वुल्फ ने चिल्लाते हुए बोला। द डॉग रिप्लाइड कुत्ते ने जवाब दिया।
कुत्ते ने क्या किया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर डेथ, मतलब मृत्यु की व्यवस्था कौन करता है ना। मृत्यु की व्यवस्था कौन करता है। गेट लॉस्ट मतलब दफ़ा हो जाओ मिस्टर वुल्फ, दफ़ा हो जाओ मिस्टर वुल्फ, है ना। द वुल्फ could only repent for believing the dog। देखिए रिपेंट मतलब होता है पछतावा करना, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीविंग आया है। देखिए कूड जो आता है वो इसका हम लोग हिंदी करते हैं। जब भी सेंटेंस में कूड आता है तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी में, है ना। तो द वुल्फ कूड ओनली रिपेंट, वुल्फ मतलब भेड़िया, कूड ओनली रिपेंट केवल पछतावा कर सका, फॉर बिलीविंग द डॉग मतलब फॉर बिलीविंग मतलब विश्वास करने के लिए, द डॉग डॉग पर, कुत्ते पर विश्वास करने के लिए भेड़िया सिर्फ पछतावा ही कर सका, है ना। अब हम लोग इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है। मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, है ना, देखते हैं। वंस बीटन ट्वाइस सी, सी मतलब होता है शर्मिला, ट्वाइस मतलब दो बार, दोबारा, और वंस मतलब एक बार, बीटन मतलब बीट मतलब होता है बाइट, बाइट मतलब होता है काटना, बीटन जो है सो उसका थर्ड फॉर्म है ना। वंस बीटन मतलब एक बार काटा गया, ट्वाइस सी मतलब दोबारा शर्मिला। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। और आप इस स्टोरी का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से ज्वाइन होइए। मैं वहाँ इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, है ना।